सिस्टर सदफ नूरीन, आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा कि बेसिकली व्हाट मेक यू 2cc एक्सपर्ट? आपको 2cc एक्सपर्ट कौन सी चीज़ बनाती है? क्या आपने खुद स्लो मोड के साथ अपना 2cc कंप्लीट किया और कितना टाइम आपको लगा 2cc कंप्लीट करने में? बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है स्लो मोड के साथ कि लोग कहते हैं कि 2cc स्लो मोड में हो ही नहीं सकता। तो आपने खुद इस जर्नी को जो है वो तय किया है, तभी आप स्लो मोड एक्सपर्ट बनी और अब आप इतने सारे लोगों को गाइड कर रही हैं, खवातीन को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। सर बेसिकली स्लो मोड से मैंने ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये था कि बेसिकली पाकिस्तान की जो है ना ऑलमोस्ट अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो फीमेल्स की बात एजुकेशन वाइज तो वो 49.5% है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उनसे 21% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, अपनी डिग्री को यूटिलाइज कर रही हैं या फर्दर काम कर रही हैं। मोस्टली जो होती हैं फीमेल्स, इवन डॉक्टर्स भी मैंने बहुत सारी देखी हैं, इंजीनियर्स बन के बस घर वाले शादी कर देते हैं, उनकी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती। तो ये एज जो होता है ना, स्पेशली जो लड़कियां यंग होती हैं जिसको से मेरी तरह अनमेरिड गर्ल्स होती हैं, उन पे ये होता है कि बस माँ बाप ने पढ़ा दिया, बस अब शादी के लिए आप रेडी हैं, शादी करें और चले जाएं। तो हमारी जो है पाकिस्तान में इंडिपेंडेंसी जो है वो नहीं सिखाई जाती, इसलिए शायद हम बाकी मुल्कों से बहुत जो है वो पीछे रह गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे 39% जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट है फीमेल्स का कि इतने खवातीन ने काम करना ही करना है। लेकिन अगर हम देखें हम उस पर भी बहुत पीछे हैं, 21% पे है। तो बेसिक वजह ये है कि फीमेल्स में खुद भी अर्ज नहीं है, बस वो जो है ना करना भी चाहे तो घर वाले उनको करने की इजाजत नहीं देते या डिग्रीज लेके घरों से बाहर नहीं निकल सकती। तो फॉरएवर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस पे एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा काम कर सकती हूँ कि घर बैठ के जो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको घर से निकलने की परमिशन नहीं है या इवन जो निकलती भी है, तो मैं खुद जॉब करी थी जब मैंने फॉरएवर इसको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया। तो लेकिन मेरी इनकम बहुत कम थी, मैं स्टक थी वो अपने लाइफ साइकिल में 9 to 5 में, और बहुत कम इनकम, फ्यूल के एक्सपेंसेस, फिर आपने ऑब्वियसली आपने खाना पीना भी होता है, आपको कपड़े वगैरह की भी जरूरत होती है। तो वो सारी जितने आप अर्निंग करते हैं ना, तो आपकी सैलरी आप एंड पे हैंड टू माउथ हो जाते हैं। तो फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी के बारे में जब मुझे पता चला तो ऑब्वियसली एक तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 2-3 टीम से और मेरा वास्ता खेलने पड़ा। लेकिन ना वो वही शुगर कोटिंग वाले ही हिसाब था कि लाइफ स्टाइल अर्निंग ये वो, मुझे ना मेहनत करनी थी। तो मुझे उसमें कभी भी वो नहीं होता कि मैंने ये स्लो मोड को एज अ चैलेंज दिया जब मैंने ज्वाइन किया। आई थिंक तो उस वक्त तो बिल्कुल न्यू न्यू पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हमें इंट्रोड्यूस कराया था और एज सच मेरे से पहले किसी ने किया भी नहीं हुआ था। तो मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि अगर मैं करूंगी तो मेरे पीछे और बहुत सारी खवातीन के लिए जो है ना वो रास्ता बन जाएगा। तो मुझे कोई इतना टाइम नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 मंथ्स मैंने अपना जो है वो 2cc स्लो मोड के थ्रू जो है वो अपना कंप्लीट किया। और अब माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी टीम है और मैं लोगों को भी गाइड कर रही हूँ। तो इसलिए आई थिंक एक्सपर्ट बनाती है कि एक तो शायद मैं पहली लड़की थी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, और मुझे देखिए बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिली और उन्होंने स्लो मोड से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2cc जो है वो कंप्लीट किया विद इन बल्कि मेरी टीम में 28 डेज का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वो है कि उन्होंने सबसे कम मिनिमम टाइम में जो है वो 2cc कंप्लीट किया। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा,